बाजपट्टी स्टेशन का नामकरण ही गलत हुआ था। यह बनगांव गोट में है। इसका नाम भगवान बोधायन के नाम पर होना चाहिए था, जो संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म के प्रथम मूल संस्थापक हैं। वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले भगवान बोधायन हैं। सबने कसम खाई है कि किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी नेता हमारे द्वार वोट मांगने आएगा तो सबसे पहला एजेंडा हम लोगों का यह होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव करवाओ, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। शासन को मैं इतना संकेत दे रहा हूं कि इसको धमकी ना समझे, इसको छोटा सा अपने में बच्चे जान करके इसको अगर धमकी लगता है तो धमकी समझे, या प्यार लगता है तो प्यार समझे, लेकिन हर हाल में मुझे यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज चाहिए। अगर नहीं किए तो 2 अक्टूबर से हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अब बाजपट्टी अंग्रेजों के द्वारा दलित बाजपट्टी नहीं रह गया, जो हमारी अस्मिता की पहचान आज तक नहीं कर पाए। ठहराव सुनिश्चित हो, सुनिश्चित हो, सुनिश्चित हो। एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव सुनिश्चित हो, सुनिश्चित हो, सुनिश्चित हो। रेल मंत्रालय होश में आए, होश में आए, होश में आए। रेल मंत्रालय होश में आए, होश में आए, होश में आए। बाजपट्टी में एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन। कहा, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव का करेंगे बहिष्कार। जी हां, आप देख रहे हैं बाजपट्टी इन खबर। मैं हूं श्याम गोपाल। बाजपट्टी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से शनिवार को रेलवे परिसर के समीप 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्षता प्रभाकर प्रसाद और संचालन जयप्रकाश शर्मा उर्फ संजय ने किया। सभी ने कहा कि वर्षों से बाजपट्टी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की मांग आवेदनों एवं प्रतिवेदनों के माध्यम से होती रही है। वहीं रेल प्रबंधक के साथ उक्त मांगों को लेकर साक्षात्कार समस्या से अवगत कराते रहे हैं। प्रतिवेदन मंडल स्तर से लेकर क्षेत्रीय एवं रेलवे बोर्ड तक अनेकों बार प्रेषित किया गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। सभी ने कहा कि रेल उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम दरभंगा से पाटलिपुत्र तक चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन की ठहराव बाजपट्टी स्टेशन पर अविलंब होनी चाहिए, क्योंकि यह भूमि ऐतिहासिक के साथ साथ पर्यटन के दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। बाजपट्टी में महान गणितज्ञ भगवान बोधायन के अलावा महान क्रांतिकारी और बिहार के प्रथम अमर शहीद रामफल मंडल की भूमि रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। पर्यटक बाजपट्टी भी पहुंचेंगे, इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव होनी चाहिए। सभी ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 1 अक्टूबर से पहले रेलवे विभाग एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद अनिश्चितकालीन अनशन करने की घोषणा किया है। रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव हो जाती है तो बाजपट्टी, सुरसंड, बोखरा और नानपुर के लोग भी इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और रेवेन्यू भी बढ़ोतरी होगा। सभी ने कहा है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। सभी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर हमारी मांग पूरी करो, एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव सुनिश्चित करो आदि नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर सुनील कुमार झा, अशोक कुमार सिंह, कामेश्वर कुमार, राम स्वार्थ महतो, शंभू सिंह, चुनचुन सिंह, मनीष कुमार झा, जयशंकर झा, नंदकिशोर मंडल, सत्यनारायण झा, मुरारी राउत, आदित्य कुमार, मुकुंद सिंह, प्रेमचंद्र कुमार झा, अजय कुमार झा, लक्की कुमार झा, सरोज कुमार, केशव झा, सुखारी मुखिया, रोशन कुमार, आदित्य सिंह, चंदन सिंह, राहुल सिंह के अलावा कई मौजूद थे। आज बाजपट्टी में एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिरकार मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे? मांग नहीं पूरी होगी तो बच्चों ने समय दिया है, पूरी न होने का तो कोई कारण ही नहीं मुझको लगता। यदि पूरी नहीं होगी तो आगे फिर ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन भी ये बच्चे कर सकते हैं। और मैं तो नवयुवक बच्चों से कहूँगा, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ियों का खेल चलता की मांग होती आ रही है। और कुछ लोग, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि कुछ लोग तो चले गए
और कुछ लोग जाने वाले हैं, हम लोग भी तो उसी दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन ये बच्चे छोड़ेंगे नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कराकर ही मानेंगे, चाहे जिस किसी भी कीमत पर हो। इसलिए कल का दिन नहीं देखना पड़े, रेल प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि कुछ जाता नहीं है इसमें रेल प्रशासन का। मात्र 2 मिनट के ठहराव की मांग की जा रही है, वो अभी एक ही एक्सप्रेस ट्रेन की, इतने महत्वपूर्ण स्टेशन पर। पीछे दूसरे पेज पे। तो रेल प्रशासन को अविलंब इस मांग को पूरी कर देनी चाहिए, दिनांक 1/10/2025 के पहले। कितनी महत्वपूर्ण है अगर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव हो जाए? सबसे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बाज पट्टी अंग्रेजों के द्वारा दलित बाज पट्टी नहीं रह गया, जो हमारी अस्मिता की पहचान आज तक नहीं कर पाए। अब वह बाज पट्टी है जो अपनी अस्मिता को जानता है। बाज पट्टी स्टेशन का नामकरण ही गलत हुआ था, यह बनगांव गोट में है। इसका नाम भगवान बोधायन के नाम पर होना चाहिए था, जो संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म के प्रथम मूल संस्थापक हैं। वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले भगवान बोधायन हैं, और जिनके नाम पर बिहार सरकार ने पर्यटक स्थल के रूप में इस स्थान को घोषित कर दिया है। पर्यटक स्थल को भी ध्यान में रखते हुए यह स्टेशन पहली अपनी महत्ता को प्रतिपादित करता है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों से की दमनकारी शासन के विरुद्ध पहले पहल 1857, हम 1942 का ही मूवमेंट नहीं देखते हैं, 1857 से ही यह गांव अंग्रेजों के विरुद्ध जलता रहा है। और बाबू वीर कुंवर सिंह के आंदोलन में इस गांव के सैकड़ों आदमी गए थे, जिसमें से मात्र 11 आदमी बचकर आए। सबने अपनी आहुति दे दी, और उस दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस स्टेशन का महत्व बहुत अधिक बनता है। दूसरी बात है कि इस स्टेशन द्वारा कवर्ड जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें एक नहीं अनेकों शहीद हुए। उन शहीदों को भी ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन को चाहिए इस स्टेशन की महत्ता को समझते हुए यहाँ एक एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज देगी। हमारी भी यही मांग है। स्थानीय जो सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, वो उन्होंने कहा था कि इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव होगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। आश्वासन सबने दिया है, मांग आज की नहीं है, मांग बहुत पुरानी है। राम कुमार शर्मा जी सांसद थे, हमारे प्रभाकर भाई अभी जिंदे और साक्षी हैं। दिल्ली जाकर इन्होंने डेरा डालकर उनसे प्रतिवेदन पर को उनके बफ सीट पर लिखाकर रेल मंत्रालय को दिया था, रेलवे बोर्ड को दिया था। उस समय रेलवे बोर्ड होता था, उनको दिया। उसके बाद पिंटू जी उसके बाद पिंटू जी हमारे सांसद हुए, उनको भी दिया गया। उसके बाद देवेश बाबू हैं, उनसे तो कई बार कहा गया, लेकिन आज तक इस मांग के लिए मैं समझता हूं कि यदि सांसद चाहे तब तो यह कोई बड़ी मांग नहीं थी, लेकिन कोई भी सांसद इस मांग के लिए फिर आगे नहीं बढ़े, तकाजा उन्होंने नहीं किया। इलेक्शन के समय तो वोट लेने के लिए हम लोग के यहाँ आते ही हैं, लेकिन हम लोग इतनी क्वेरी नहीं करते हैं। अब इस बार सबने कसम खाई है कि किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी नेता हमारे द्वार वोट मांगने आएगा तो सबसे पहला एजेंडा हम लोगों का यह होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव करवाओ, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। रेल मंत्रालय को छोटा सा चेतावनी कहिए, संकेत कहिए, या जो भी कहिए, हम लोग आज बैठे हैं, आज से नहीं करीब 20-25 साल से इस पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जैसे ध्रुवकांत जी थे, हमारे पिताजी, वो लोगों ने अपना संघर्ष लिए थे, माने अपने आप में किए थे कि हम जब तक इस एक्सप्रेस ट्रेन को ठहराव नहीं करा देंगे तब तक अपना इदारी बाल नहीं बनवाएंगे, और उसके बाद आत्मदाह भी कर लेंगे। लेकिन संजोग से ऐसा हुआ कि उनका तबीयत खराब हुआ और बेचारे स्वर्गवास हो गए। मेरे पिताजी और ध्रुवकांत जी दोनों आदमी इस दुनिया से चले गए,
उनके आत्मा को भगवान शांति दे। अब उसके बाद हमको इसी संस्था में लोग जोड़े, हम उसमें आए तो हम देखे बहुत सारे चीज़ विलंबित हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट था कि स्टेशन पर दोनों साइड, स्टेशन के दक्षिण और उत्तर दोनों साइड रास्ता एकदम जर्जर है, जिसके बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके बाद भी रास्ता इतना जर्जर है कि लोग कितने, मेरा खुद पैर टूट गया, मैं चल रहा था, पैदल में गिरा तो पैर टूट गया। जो गाड़ी से आते हैं, जो मरीज आते हैं, जो एम्बुलेंस से या छोटी गाड़ी से, कितने बार गिर गया, किसका पैर हाथ टूटा, किसी का हाथ टूटा। हम लोग बहुत सारा कोशिश किए, लेकिन मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी वैसे तो हम लोग को ये लिखित अभी तक हमारे पास नहीं आया है, लेकिन मौखिक रूप से किसी के द्वारा हम लोग को पता चला कि दोनों साइड रास्ते का स्वीकृति हो गया, उसका टेंडर भी हो गया। इसके लिए मैं रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा बात हम लोग का है कि ये यहाँ पर छोटा सा एक, कम से कम एक ट्रेन जो 15,508 एवं 15,507 इसका ठहराव हो जाए, जो दरभंगा से चलकर और पाटलिपुत्रा जाती है, जो भाया कमतौल, जनकपुर रोड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए जाती है पाटलिपुत्रा, जो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमारे 3:45 में यहाँ से खुलती है। हमारे यहाँ के जितना भी जनता है, दो विधानसभा इससे जुड़ा हुआ है। एक तो हमारा बाजपट्टी विधानसभा जुड़ा है, दूसरा सुरसंड बगल में सुरसंड विधानसभा, जो यहाँ से रधाव मोड़ तक के लोग यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेन पर चढ़ने आते हैं। एक बार आप एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव करके देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू आपको नहीं मिलता है, इसके बाद आप फिर उसको पुनः बंद कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम एक ट्रेन का आप ठहराव करके देखिए, उसके बाद हम लोग आप लोग खुद वापस हम दोबारा फिर नहीं आएंगे। लेकिन आज जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, अगर इस मांग को आज 16/8/2025 को हम लोग मांग के लेकर के बैठे हैं, अगर इस मांग को हम लोग दिए हैं, 1.5 महीने का टारगेट दिए हैं, 1.5 महीना के अंदर में 2 अक्टूबर को हम लोग दिए हैं, 1 अक्टूबर तक का इनका दिया है। 1 अक्टूबर तक अगर ये ट्रेन बीच में रुक जाती है तो हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। अगर 1 अक्टूबर तक अगर गाड़ी नहीं रुकती है तो 2 अक्टूबर से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना यहाँ होगा, और उसमें सबसे पहला अब मेरे पिताजी जो प्रण लिए थे, ध्रुवकांत झा जी, जो यहाँ आत्मदाह करके हम इस ट्रेन को रोकवाएंगे, तो उससे पहले मैं अपना आत्मदाह करूँगा यहाँ। जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी यहाँ तो छोड़ूंगा नहीं, पहला मैं रहूँगा उसमें, उसके बाद हमारे जनता जनार्दन रहेंगे। पहले मैं अपना आत्मदाह यहाँ करूँगा, पिताजी का जो मैं सपना था पूरा करूँगा। मैं शासन को मैं संकेत दे रहा हूँ कि इसको धमकी ना समझे, इसको छोटा सा अपने में बच्चे जान करके इसको अगर धमकी लगता है तो धमकी समझे, या प्यार लगता है तो प्यार समझे, लेकिन हर हाल में मुझे यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज चाहिए। अगर नहीं किए तो 2 अक्टूबर से हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उसके बाद हम लोग को ये नहीं कहेंगे प्रशासन कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया। बाकी आप लोग को बाकी बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, इतने पर मैं अपना धन्यवाद।